इंसान जब एक बार किसी लत का शिकार हो जाता है तो फिर उससे निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी एक व्यक्ति इसी लत की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन उसकी मौत नॉर्मल नहीं होती, बल्कि उसको किसी ने हत्या कर दिया था। और हत्या करने वाले ने भी इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था कि शायद वो ये समझ रहा था कि अब कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले ज़बरदस्त तरीके से इस केस में अपना कदम बढ़ाते हैं और काफ़ी गहराई तरीके से इस केस की जब छानबीन करते हैं तो आखिरकार अपराधी पकड़ा जाता है और पुलिस वाले इस केस का खुलासा करने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं और जब इस बात की खबर लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी हैरान हो जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। कौन है वो व्यक्ति और क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है रायबरेली, और इसी रायबरेली ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बरछावा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिंगो पश्चिम टोली। और इसी गांव का रहने वाला होता है अतुल, उसकी पत्नी अनु और उसके 2 बच्चे। ये पूरा परिवार काफ़ी सालों से इसी गांव में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अतुल जो है शराब का आदी हो चुका था, शराब का लत लग चुका था। हर रोज़ शराब पी करके नशे में अपने घर आता और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा क्या करता था, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई भी क्या करता था। वो इतना ज़्यादा शराब का आदी हो चुका था कि कई बार शराब पी करके वो रास्ते में ही पड़ा रहता था। पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती है, अनु जब अतुल की यह हालत देखती है तो वो परेशान हो जाती है। उसे इस बात का चिंता सताने लगता है कि आखिर अगर पति की यही हालत होगी तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा, बच्चों की परवरिश का क्या होगा, तरबियत का क्या होगा। आखिरकार पत्नी अपना कदम बाहर निकालती है और गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर होता है, उसको ज्वाइन कर लेती है। अब पत्नी कुछ रुपये ब्यूटी पार्लर से कमा करके अपने घर परिवार चलाना शुरू कर देती है, अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश करना शुरू कर देती है। यूं ही समय गुजर रहा होता है कि अचानक 16 दिसंबर 2022 के दिन सुबह सवेरे पत्नी उठती है और उठती है तो देखती है कि पति तो घर आया ही नहीं है। उसके बाद पत्नी जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाज़ा के सामने ही उसका पति अतुल गिरा पड़ा हुआ है। पत्नी जब देखती है कि गिरा पड़ा हुआ है तो चेक करती है तो पता चलता है कि अतुल की मौत हो चुकी है, पति की मौत हो चुकी है। पत्नी जैसे ही देखती है कि पति की मौत हो चुकी है, तुरंत ही रोना चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर शराबा शुरू कर देती है। और इसी शोर शराबे की आवाज़ को सुन करके गांव और आस पड़ोस वाले लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। और जब पूछते हैं कि क्या हुआ तो पत्नी बताती है, अनु बताती है कि दरअसल मेरे पति रात में आए ही नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद शराब पी करके कहीं पर पड़ गए होंगे, लेकिन जब मैंने सुबह उठी तो देखा कि हमारे पति यहीं पर पड़े हुए हैं। और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इनकी मौत हो चुकी है। तुरंत ही गांव का एक व्यक्ति पुलिस को यह खबर बता देता है और पुलिस तुरंत ही अन्नू के घर पहुंच जाती है। और जब अन्नू से पूछताछ करती है तो अन्नू फिर से पुलिस वालों के सामने भी वही बात बताती है जो उसने गाँव वालों से बताया था। तुरंत ही पुलिस वाले शव को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वाकई उससे बड़ा खुलासा हो जाता है। दरअसल अतुल के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब सामने आता है तो उससे पता चलता है कि अतुल की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है और उसकी मौत 2 दिन पहले हुई है। जब पुलिस के सामने ये रिपोर्ट आता है तो पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर अतुल के डेड बॉडी को हमने आज 16 दिसंबर 2022 के दिन कब्जा में लिया है और मौत 2 दिन पहले हुई है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर मामला क्या है। अब पुलिस वालों को साफ पता चल जाता है कि ज़रूर इसमें किसी का हाथ है, ज़रूर ये कोई साजिश के तहत इसे मारा गया है, इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस वाले तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। फिर से अन्नू के घर पुलिस वाले पहुंचते हैं और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। तो आस पड़ोस वाले लोग भी यही कहते हैं कि साहब अतुल बहुत बड़ा शराबी था, नशेड़ी था। हर रोज़ वो अपने घर में आकर के अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई क्या करता था, लड़ाई झगड़ा क्या करता था। ये तो भला हो अन्नू का, भला हो उसकी पत्नी का कि उसने वक्त रहते हुए अपना कदम घर से बाहर बढ़ाया और फिर गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, अपने घर परिवार चला रही है। पुलिस जब अन्नू से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुम्हें शक है कि यह हरकत तुम्हारे पति के साथ किसने किया होगा, तो अन्नू कहती है कि मुझे किसी पर भी शक नहीं है। अब पुलिस वालों के सामने इस केस का खुलासा करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। पुलिस छानबीन कर रही होती है और साथ ही साथ अपने मुखबिरों को, अपने खबरियों को भी इस काम पर लगा देती है। खबरी भी काम कर रहे होते हैं और पुलिस भी छानबीन कर रही होती है।
अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खबरी जाकर के पुलिस वालों के सामने कहता है कि साहब, अगर इस केस का खुलासा करना है तो अतुल की पत्नी अन्नू को कस्टडी में लीजिए और उसी से पूछताछ कीजिए। पुलिस वाले एक खबरी की बात मान लेते हैं और तुरंत ही अन्नू को कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। जब अन्नू से सख्ती से पुलिस वाले इस मामले में पूछताछ शुरू करते हैं और जब पूछते हैं तो अन्नू आखिरकार पुलिस वालों के सामने घुटने टेक देती है और सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। और जब अन्नू पूरी दास्तान पुलिस वालों के सामने बताती है तो वाकई पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। और जब अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी परेशान हो जाते हैं। लोगों को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। दरअसल अन्नू बताती है कि उसका पति शराबी था, नशेड़ी था, हर रोज़ अपने घर में आता और पत्नी के साथ अपने बच्चों के सामने ही मार पिटाई क्या करता था, लड़ाई झगड़ा क्या करता था। बच्चे को सामने ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले लोगों के सामने भी अपनी पत्नी पर हाथ उठा लिया करता था। और इसी बात को लेकर के अतुल की इसी हरकतों से पत्नी परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, वो अपने पति से दूर होना चाहती थी या फिर अपने पति को सुधारना चाहती थी। लेकिन पति अतुल जो था वो किसी भी हाल में सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और आखिरकार पत्नी अपने घर से कदम बाहर निकालती है और फिर ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लेती है, अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती है। लेकिन अतुल अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था। वो रोज़ शाम को शराब पी करके आता, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा क्या करता और जो ब्यूटी पार्लर से वो कमा करके कुछ रुपये रखी रहती उसे भी छीन लेता और फिर उन पैसों को ले जा करके उससे शराब पी जाता। एक दिन 14 दिसंबर 2022 के दिन शाम को पति अतुल अपने घर आता है और पत्नी अन्नू से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। और लड़ाई झगड़ा करते हुए पत्नी से जब पैसा छीनने की, रुपये छीनने की कोशिश करता है तो पत्नी गुस्से में आ जाती है, अपने बच्चों को बाहर भेज देती है और उसके बाद पलंग का एक पाया उठा करके अपने पति के सर पर वार कर देती है। और जैसे ही पति के सर पर पाये से वार करती है, हमला करती है, पति बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है पत्नी तुरंत ही अपने पति का गला दबा करके उसकी हत्या कर देती है। जब पति की मौत हो जाती है तो अन्नू तुरंत ही अपने पति की लाश को पलंग पर यानी बेड पर सुला देती है और उसके बाद अपने बच्चों को बुला करके खाना पीना बना करके खिला करके अपने बच्चों को सुला देती है और खुद भी बेड पर सो जाती है। जब 15 दिसंबर 2022 के दिन सुबह होती है तो फिर अपने पति को बेड पर भी रहने देती है और खुद उठती है और तैयार होकर के ब्यूटी पार्लर के लिए चली जाती है। लेकिन जब ब्यूटी पार्लर से शाम को आती है, बच्चे कहते हैं अपनी माँ से अपने पापा को उठाने के लिए, लेकिन माँ कहती है अपने बच्चों से कि पापा को मत उठाना, जब उठेंगे तो शायद फिर से मेरे साथ मार पिटाई करेंगे। अपने बच्चों को डरा करके और अपने पापा को उठाने से वो रोक देती है। और उसके बाद जब शाम हो जाता है तो 15 दिसंबर के शाम को अपने बच्चों को फिर से खाना खिला करके सुला देती है। और जब पूरे गांव वाले खा करके सो जाते हैं, पूरे गांव में जब सन्नाटा छा जाता है तो उसके बाद फिर से पत्नी अपने पति के पैर पकड़ करके खींचते हुए घर से बाहर ले जाती है और फेंक देती है। जब पति को फेंक देती है उसके बाद दरवाज़ा बंद करके वो सो जाती है और 16 दिसंबर की सुबह उठती है, पति के पास बैठ करके रोना चिल्लाना बिलखना शुरू कर देती है ताकि गांव वाले जब पहुंचे तो गांव वालों को ऐसा लगे कि शायद पति इसका शराबी तो था ही, शराब पी करके आया होगा और फिर नशे की हालत में गिर गया होगा, उसकी वजह से चोट लग गई होगी और चोट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन शायद अन्नू को ये पता नहीं था कि जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो उससे पूरे केस का, पूरी बात का खुलासा हो जाएगा। दोस्तों, जब अन्नू पूरी कहानी, पूरी दास्तान पुलिस के सामने बताती है तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और जहाँ जहाँ तक ये खबर जाती है सारे लोग दंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। पुलिस वाले भी अन्नू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पति से छुटकारा ही चाहिए था तो तुम तलाक ले लेती, तुम अलग हो जाती। भला बताओ कि तुम्हारी थोड़ी सी गलती की वजह से तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला गया और तुम्हारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं खराब हो गई, बर्बाद हो गई। ज़रा सोचो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। दोस्तों, पुलिस ने फिलहाल अन्नू को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अन्नू को जेल भेज दिया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।